दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। अमेरिका ने सोचा था कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करके ईरान को घुटने पर ला देगा, तेल रुक जाएगा, पैसा रुक जाएगा और तेहरान झुक जाएगा। लेकिन अब खुद अमेरिका की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA ने ऐसा खुलासा कर दिया है जिसने वॉशिंगटन की पूरी रणनीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। CIA की रिपोर्ट कह रही है कि हॉर्मुज की नाकेबंदी से ईरान तुरंत नहीं टूटेगा, बल्कि 4 महीने तक बिना बड़े आर्थिक दबाव के ये टिक सकता है। यानी जिस आर्थिक युद्ध से अमेरिका ईरान को खत्म करना चाहता था, वही दांव अब उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। उधर खाड़ी में हालात और खतरनाक हो चुके हैं। अमेरिकी सेना ने ईरानी तेल टैंकरों पर हमला कर उन्हें निष्क्रिय कर दिया है। ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें भी आ रही हैं। और इसी बीच ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस की धमकी देकर साफ संकेत दे दिया है कि अगर बातचीत फेल हुई तो अगला कदम और ज्यादा खतरनाक होगा। अब सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका ईरान को गलत समझ बैठा? क्या हॉर्मुज की लड़ाई दुनिया को तेल संकट और महंगाई की नई आग में झोंकने वाली है? और क्या ट्रंप की फ्रीडम प्लस मिडिल ईस्ट में और बड़ा सैन्य ऑपरेशन बनने जा रहा है? आइए आपको बताते हैं अमेरिका ईरान टकराव की वो अंदरूनी लड़ाई जहां समुद्र में चल रही जंग अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झकझोर सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में गिना जाता है। वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। यही वजह है कि जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया के बाजार जो है थर-थर करके कांपने लगते हैं। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए रणनीतिक तौर पर इस समुद्री रास्ते को केंद्र में रखा। वॉशिंगटन की सोच थी कि अगर ईरान के तेल निर्यात और बंदरगाह गतिविधियों को रोका जाए तो उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से टूटने लगेगी। लेकिन अब CIA की रिपोर्ट ने इस रणनीति की सीमाएं उजागर कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पिछले कई वर्षों में प्रतिबंधों और आर्थिक दबावों के बीच खुद को ऐसे हालात के लिए तैयार किया है कि उसके पास वैकल्पिक सप्लाई चेन, घरेलू रिजर्व और क्षेत्रीय नेटवर्क मौजूद है, जिसकी वजह से वो तुरंत आर्थिक रूप से ध्वस्त नहीं होगा। यही कारण है कि अमेरिकी प्रशासन के भीतर भी इस बात पर मतभेद सामने आने लगे हैं कि नाकेबंदी से कितना असर पड़ेगा। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों को अब डर है कि अगर आर्थिक दबाव जल्दी असर नहीं दिखाता तो बातचीत में अमेरिका की स्थिति कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि रणनीति का बड़ा हिस्सा इसी धारणा पर आधारित था कि ईरान आर्थिक संकट में आकर जल्द समझौते के लिए मजबूर होगा। लेकिन अगर तेहरान 4 महीने या उससे ज्यादा समय तक टिक जाता है तो यह स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। इसी बीच गल्फ रीजन में सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने उन ईरानी टैंकरों को निशाना बनाया जो अमेरिकी नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई भी की गई। ये घटनाएं दिखाती हैं कि संघर्ष अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समुद्र में सीधी सैन्य भिड़ंत की स्थिति बन चुकी है। दूसरी तरफ ईरान भी झुकने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा। तेहरान लगातार संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो दबाव की राजनीति के पीछे नहीं आने वाला और ना ही पीछे हटने वाला है। मिसाइल और ड्रोन गतिविधियों की खबरें इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही हैं। ईरान ये दिखाना चाहता है कि अगर उसके आर्थिक हितों पर हमला होगा तो वो भी क्षेत्रीय सुरक्षा को अस्थिर कर सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस की तरफ लौट सकता है। इस बयान को सिर्फ राजनीतिक चेतावनी नहीं, बल्कि संभावित सैन्य विस्तार के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। खास बात यह है कि ट्रंप ने प्लस शब्द जोड़कर यह संकेत दिया कि अगला कदम पहले से ज्यादा घातक हो सकता है। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अभी भी बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। एक तरफ युद्ध विराम की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ समुद्र में हमले भी जारी हैं। यही वजह है कि मौजूदा संघर्ष को नाजुक युद्ध विराम कहा जा रहा है, जो किसी भी वक्त पूरी तरीके से टूट सकता है। इस पूरे संकट का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि तेल की कीमतों पर पहले से कहीं ज्यादा तेजी आ सकती है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक बाधित रहा तो वैश्विक बाजारों में ईंधन संकट, महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है।
एशिया और यूरोप के कई देश ऊर्जा सप्लाई के लिए इस रास्ते पर काफी हद तक निर्भर करते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया इस संघर्ष पर अपनी नजरें बनाए हुए है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका आर्थिक दबाव से ईरान को झुका पाएगा, उसको तोड़ पाएगा, या फिर यह रणनीति उल्टी पड़कर लंबे सैन्य टकराव में तब्दील हो जाएगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस मिडिल ईस्ट में नई जंग की शुरुआत कर सकता है? और अगर हॉर्मोज पूरी तरीके से युद्ध के मैदान में तब्दील हुआ तो क्या पूरी दुनिया तेल संकट और आर्थिक झटके का सामना करेगी? और आप यकीन माने, इसका श्रेय किसी और को नहीं जाएगा, इसका श्रेय जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, जिनको यह मुगालता था कि वो ईरान को बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से कुचल देंगे, जैसा उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया था। लेकिन दांव उल्टा पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अब आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया की नजरों में एक तरह से विलन साबित हो रहे हैं। उनकी नीतियों के चलते उनकी आलोचना खुद अमेरिका में होने लगी है। उनके पास अब कुछ विकल्प बचे नहीं हैं कि वो इस जंग से बाहर कैसे निकले, इस मुसीबत से कैसे बच के निकल पाए। विडंबना यह भी है कि वो इसको मुसीबत का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी शुरुआत तो उन्होंने की थी। अगर मुसीबत नाम देते हैं इसको, तो मुसीबत की वजह भी तो वही है। आपको क्या लगता है, अमेरिका की यह भूल, डोनाल्ड ट्रंप की यह चूक आगे क्या तस्वीर दिखाने वाली है? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।